बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ करेले गोश्त, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और सिर्फ 10 मिनट में आज की हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। झटपट से हमने रेसिपी को रेडी करना है, इसीलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। 1 किलो मैंने ले लिए हैं करेले। करेलों को मैंने बारीक इसकी कटिंग कर लिया, इसे नमक लगा कर रख दिया था। अब जनाब इन्हें अच्छे से मैंने धो लिया है। करेलों को जस्ट मैंने टोकरी में डाला था, इन्हें हमने ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इस तरह से चम्मच को हिलाते जाना है ताकि हमारे करेले जो हैं अच्छे से फ्राई हो जाए। करेले फ्राई होने में कुछ टाइम ले लेते हैं, इसीलिए साथ ही हम एक चूल्हे पर करेलों को फ्राई करेंगे, साथ साथ चिकन को भी रेडी कर लेते हैं। 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, प्याज की बारीक कटिंग की। प्याज ऐड करेंगे, 1 किलो चिकन ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 3 से 4 लौंग ऐड कर देंगे, 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हमने सूरख मिर्च ऐड करनी है, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और हाफ गिलास हमने इसमें पानी का ऐड करना है। और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और चूल्हे को चला देंगे और हल्की आग पर हमने चिकन को पकने के लिए रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये वाला काम हमारा हो गया। इधर हम करेलों को फ्राई कर रहे हैं। ये देखें करेले जो है कुछ इस टाइप के इस टाइम पर हो गए हैं, मतलब ये हमने करेलों को इतना अच्छा फ्राई करना है कि हमारे करेले जो है हल्के हल्के क्रिस्पी हो जाए। ये देखें करेले इस टाइम पर क्रिस्पी हो चुके हैं, इसीलिए इस ऑयल के अंदर से हमने करेलों को निकाल लेना है। जब हमारे करेले क्रिस्पी हो जाते हैं तो इससे होता ये है कि हमारे करेलों के अंदर से जो कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्रिस्पी मतलब हल्के हल्के करेलों को करना बहुत ज़रूरी होता है। करेले जो हैं वो मैंने ऑयल में से निकालिए। इधर जनाब हमारा चिकन जो है 15 मिनट हो गया तकरीबन चिकन पक रहा है। अब हमने चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। ये जो ऑयल था करेलों वाला, वही वाला ऑयल मैं इस चिकन में ऐड कर दूँगी। ये देखिए जी, मैंने इसमें ऐड कर दिया चिकन की। हमने बहुत अच्छे से अब भुनाई करनी है। चिकन जो है तकरीबन हमारा पक गया है और जनाब अब हम इसमें ये जो करेले फ्राई किए हुए हैं ये सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। दोबारा से हमने भुनाई करनी है। आपको मैंने स्टार्ट में कहा था कि हमारे करेले हल्के से क्रिस्पी होने चाहिए। क्रिस्पी करेले हुए इसीलिए इन्हें हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। सॉफ्ट करने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, रेड से कलर के टमाटर ऐड करेंगे। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च हैं, उनको सेंटर से कट किया हुआ है, सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर देंगे। अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और हमने जनाब करेलों को दोबारा से हल्की आग पर पकने के लिए रख देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए मैंने करेलों को पकने के लिए रख दिया था। इसमें टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बड़े ही ज़बरदस्त इस टाइम पर हमारे जो करेले हैं वो हो चुके हैं। नमक जो है वो हमने कम ऐड करना है क्योंकि स्टार्ट में हमने करेलों को जब नमक लगा कर रखा था उस टाइम में हमने इसमें नमक ऐड किया था। लास्ट में आप करेलों का थोड़ा सा नमक चेक करके सेट कर लीजिएगा। चूल्हे को हम बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर हम सब्ज़ धनिया डाल देंगे। 5 मिनट के लिए चूल्हे को बंद करके हम ढक्कन देंगे तो देखिए ये कितना ज़बरदस्त इसके अंदर ऑयल आ चुका है। बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप इसे लाजमी बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक लाजमी करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि अच्छी रेसिपी शेयर करना भी एक सदका जारिया है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे लिए अप्रिशिएट है। आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी बने हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।